सुकून देने वाली एक जबरदस्त कहानी। जिंदगी में जब दूर का दिखना बंद हो जाए तो एक एक कदम बढ़ाते चलिए, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने गलत तरीके से क्रूरता से अपनी ही प्रजा से धन लूटकर, हीरे जवाहरात लूटकर बहुत सारा खजाना बना लिया था। अब राजा के सामने समस्या थी कि इस खजाने को कहाँ रखा जाए, कहाँ छुपाया जाए। राजा ने जंगल में एक शुमशान जगह पर एक बड़ा सा तहखाना बनवाया और उसमें हीरे जवाहरातों को छुपा दिया। इस जगह का रास्ता सिर्फ दो ही लोग जानते थे, एक खुद राजा और दूसरा उसका बहुत ज्यादा भरोसेमंद मंत्री। राजा ने सोचा, अगर मैं कभी देखने नहीं जा पाया तो कम से कम मंत्री से बोलकर उसे दिखवा तो लूंगा कि खजाना सुरक्षित है या नहीं। ऐसा ही चलता रहा और कहीं से भी खजाना चुरा के लाते और वहीं छुपा देते थे। राजा ने खजाना देखा और खजाना देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और अपने आप को सिकंदर समझने लगा। राजा अपार हीरे जवाहरात देखकर फुला नहीं समा रहा था और सोच रहा कि मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई धनवान नहीं है। उस तहखाने में बहुत बेशकीमती हीरे मोती थे जिनकी शायद दुनिया को भी पता नहीं था। राजा हीरे मोतियों में खोया हुआ था। तभी किस्मत से वहां से मंत्री का गुजरना हुआ और उसने कमरे का ताला खुला देखा तो मंत्री घबरा गया और सोचने लगा, कहीं मुझसे ये दरवाजा तो नहीं खुला रह गया जब मैं 2 दिन पहले आया था। मंत्री दौड़ा और झट से दरवाजा बंद कर दिया, लॉक किया और वहां से चला गया। किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है, कोहरा हम सिर्फ एक ही चीज सिखाता है कि जिंदगी में जब दूर का दिखना बंद हो जाए तो एक एक कदम बढ़ाते चलिए, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने गलत तरीके से क्रूरता से अपनी ही प्रजा से धन लूटकर, हीरे जवाहरात लूटकर बहुत सारा खजाना बना लिया था। अब राजा के सामने समस्या थी कि इस खजाने को कहाँ रखा जाए, कहाँ छुपाया जाए। राजा ने जंगल में एक शुमशान जगह पर एक बड़ा सा तहखाना बनवाया और उसमें हीरे जवाहरातों को छुपा दिया। इस जगह का रास्ता सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, एक खुद राजा और दूसरा उसका बहुत ज्यादा भरोसेमंद मंत्री। राजा ने सोचा, अगर मैं कभी देखने नहीं जा पाया तो कम से कम मंत्री से बोलकर उसे दिखवा तो लूंगा कि खजाना सुरक्षित है या नहीं। ऐसा ही चलता रहा और कहीं से भी खजाना चुरा के लाते और वही छुपा देते थे। एक दिन राजा ने सोचा, आज अपना खजाना देखने चला जाए और राजा अपने राजमहल से निकलकर जंगल में पहुंचा। राजा के पास चाबी थी और फिर चाबी से ताला खोला और अंदर चला गया। राजा ने खजाना देखा और खजाना देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और अपने आप को सिकंदर समझने लगा। राजा अपार हीरे जवाहरात देखकर फुला नहीं समा रहा था और सोच रहा कि मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई धनवान नहीं है। उस तहखाने में बहुत बेशकीमती हीरे मोती थे जिनकी शायद दुनिया को भी पता नहीं था। राजा हीरे मोतियों में खोया हुआ था। तभी किस्मत से वहां से मंत्री का गुजरना हुआ और उसने कमरे का ताला खुला देखा तो मंत्री घबरा गया और सोचने लगा, कहीं मुझसे ये दरवाजा तो नहीं खुला रह गया जब मैं 2 दिन पहले आया था। मंत्री दौड़ा और झट से दरवाजा बंद कर दिया, लॉक किया और वहां से चला गया। राजा खजाने में खोया हुआ था। फिर अचानक राजा को ध्यान आया, बहुत देख लिया, अब राजमहल चला जाए। और राजा दरवाजे की तरफ बढ़ा तो देखा दरवाजा तो बंद है। राजा के पास चाबी थी लेकिन किसी काम की नहीं थी। राजा दरवाजा पीटता रहा, चिल्लाया भी, कोई दरवाजा खोलो। अब वहां कौन आने वाला था, एकदम सुनसान जगह थी। घंटों बीत गए। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी और राजा अंदर गया और हीरे मोतियों को हाथ में लेकर बोलने लगा, है बेशकीमती जवाहरात, क्या तुम मुझे एक घूंट पानी पिला सकते हो। राजा को ऐसा लग रहा कि खजाना मुझसे कह रहा है कि गलत तरीके से कमाई गई दौलत तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। राजा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। जब होश आया तो कंडीशन बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ही सांसें बची है। तभी राजा ने बक्से से हीरे निकाले। उधर मंत्री और उसके सैनिक राजा को खोज रहे थे। काफी दिन हो गए, राजा का कोई पता नहीं चला। तो मंत्री के मन में ख्याल आया, राजा तो मिल नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ, किसी ने राजा का शिकार कर लिया होगा। तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। तभी मंत्री के मन में विचार आया, राजा तो अब नहीं आने वाला, खजाना जिसका रास्ता सिर्फ मुझे पता है, चलकर देखा जाए और अपने लिए कुछ लेकर चला जाए। राजा का कुछ पता नहीं है, जिंदा है या मर गया। मंत्री गया, तहखाने का दरवाजा खोला जिसकी चाबी उसके पास थी। मंत्री दरवाजा खोलकर अंदर गया तो सुन्न रह गया। देखा कि एक लाश पड़ी है और वो और कोई नहीं, राजा है। मंत्री ने दीवार पर देखा, एक मैसेज लिखा हुआ था, ये दौलत जो मैंने कमाई, ये हीरे मोती भी अंत समय पर मुझे एक घूंट पानी भी न पिला सके। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सभी को पता है बचपन से कोई अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाने वाला है, फिर भी लोग इसके पीछे भागते हैं। लोग बहुत ही मैटेरियलिस्टिक हो गए हैं। हम न तो कुछ लेकर आए हैं और न ही अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे तो सिर्फ अच्छी दुआएं, सिर्फ मैन पर्पस को साथ लेकर जाएंगे और कुछ अच्छी दुआएं। हम इस सबके पीछे भागते भागते अपने मैन पर्पस को भूल जाते हैं। इस समय हम बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ड्रेस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे एक छोटी बात कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी सोल में इन्वेस्ट
करना शुरू कीजिए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, मेडिटेट करना शुरू कीजिए। आपकी सोल को सुकून मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा।